हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर स्टडी ऑनलाइन कोचिंग सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे टाइम एंड वर्क की, और टाइम एंड वर्क में आज हमारा फोर्थ पार्ट है। यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के सॉल्व करेंगे, कुछ हम पाइप एंड सिस्टम के सॉल्व करेंगे, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड है और मेथड जो है वो बिल्कुल सेम है। अभी हमारे पास अल्टरनेट डे के क्वेश्चन नहीं है, तो वो जो है हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइप एंड सिस्टम्स के, और कुछ हमारे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस हैं। तो जैसे जैसे पार्ट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, फोर्थ पार्ट है तो लेवल जो है वो क्वेश्चंस का हाई हो रहा है। फिफ्थ पार्ट में और ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन होंगे, सिक्स पार्ट में और ज़्यादा मुश्किल होंगे। तो अल्टरनेट डेज के क्वेश्चन जो है वो मैंने अभी इसीलिए यहाँ पर नहीं अपलोड किए हैं, बिकॉज वो जो है वो नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि जब उनका उस तरह के क्वेश्चंस का लेवल आएगा तब हम उनको सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 45 एंड 40 डेज रिस्पेक्टिवली। दे बिगेन द वर्क together, but A leaves after some days and B finish the remaining work in 23 days. After how many days did A leave? देखिए, लास्ट टाइम हमने जो क्वेश्चन किया था, इससे पार्ट 3 में, इससे पहले जो हमने किया था उसमें क्या था, उसमें भी सेम था। ए और बी की वर्किंग दी हुई थी, लेकिन हमें क्या कहा था कि उन्होंने स्टार्टिंग के इतने दिन काम किया और उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया, तो रिमेनिंग वर्क कितने दिनों में खत्म होगा। लेकिन अब क्वेश्चन क्या है कि ए जो है वो 45 डेज में काम करता है, बी जो है उस काम को 40 डेज में कर देता है, लेकिन वो स्टार्टिंग में कुछ दिन काम इकट्ठा करते हैं। हमने वो बताना है कितने दिन वो काम इकट्ठा करते हैं, लेकिन अभी हमें नहीं बताया है। पॉइंट क्या दिया है यहाँ पर कि जब वो स्टार्टिंग में इकट्ठे कुछ दिन काम करते हैं, उसके बाद जो काम रहता है वो कौन करता है, वो बी फिनिश करता है। और बी कितने दिन में करता है, बी 23 डेज में उस काम को खत्म कर देता है। बस ये हमें 23 डेज मिल गया, हम यहाँ से क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं किस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमारे पास दो हैं, ए और बी। ए करता है 45 डेज में एंड बी करता है 40 डेज में। तो अगर हम इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 360, तो 4 9 जा एंड 45 से 8 जा, तो ये आ गया हमारे पास। पहले तो हमने नॉर्मली क्या फाइंड किया, जो हम हर क्वेश्चन में कर रहे हैं कि ए और बी है, उनका हमने एलसीएम लिया। अब यहां से इस चीज को समझेंगे कि ये है क्या। ये है 45 डेज में ये पूरा काम खत्म कर देता है, बी जो है वो 40 डेज में पूरा काम खत्म कर देता है। जब हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने का मतलब है कि हमारे पास टोटल काम कितना है, 360 काम है। यूनिट मान लीजिए 360 यूनिट्स हमारे पास काम है। देखिए, इस चीज को अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए, आपका कोई भी क्वेश्चन होगा वो आपको मुश्किल नहीं लगेगा। क्वेश्चन क्या है कि 45 डेज में ए कर देता है, 40 डेज में बी कर देता है। यहां से हमने पहले ये फाइंड किया कि जो वर्क है वो कितने यूनिट है। तो कितने यूनिट है, जो एलसीएम आया 360 यूनिट जो है वो वर्क है, ये मानकर चल रहे हैं। अब अगर वो 45 डेज में टोटल वर्क कंप्लीट कर देता है, तो वो एक दिन में कितना करता होगा, वो एक दिन में 8 यूनिट वर्क करता होगा। एंड अगर ये 40 डेज में कंप्लीट वर्क पूरा करता है, तो वो एक दिन में कितना करता होगा, एक दिन में वो 9 यूनिट करता होगा। क्लियर है इतना। 360 वर्क जो है वो टोटल है। ए जो है वो एक दिन में 8 यूनिट काम करता है और बी एक दिन में 9 यूनिट काम करता है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो फिनिश्ड वर्क है, यानी कि जो टोटल वर्क है वो फिनिश करना है बी ने। कब करना है, जब कुछ दिन वो इकट्ठे काम कर लेते हैं उसके बाद। बस ये चीज है। अब हम स्टार्टिंग तो नहीं कर सकते, हम डायरेक्टली नहीं बता सकते कितने दिन उन्होंने काम किया होगा ना। अपने यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चीजें मानकर चलना है कि आप एक्स की वैल्यू लो, एक्स में इतना ऐड कर दो, रिमेनिंग में वो ऐड करो, तो वो हम यहाँ पर नहीं करेंगे। हम डायरेक्टली क्या करेंगे कि अगर रिमेनिंग वर्क को बी ने 23 डेज में किया, तो वैसे 23 डेज में बी वर्क कितना करेगा। एक दिन में बी कितना वर्क करता है, 9 वर्क करता है, 9 यूनिट वर्क करता है। तो 23 डेज में कितना करेगा, 23 इंटू 9, 9 3 जा 27 एंड 9 2 जा 18 टू 20 207। देखिए, क्वेश्चन को समझ लीजिए, ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतना मुश्किल नहीं है, हम इसको सिंपल बना रहे हैं कि अगर बी रिमेनिंग वर्क को करता है 23 डेज में, तो हम ये फाइंड कर सकते हैं रिमेनिंग वर्क है कितना। कितना होगा, 23 इंटू 9, बिकॉज एक दिन में वो 9 यूनिट काम करता है। तो 207 यूनिट काम जो है वो बी ने बाद में अकेले किया। ठीक है, 207 यूनिट जो वर्क है आउट ऑफ 360, वो बी ने बाद में किया जब ए और बी काम करके हट चुके थे वहां से। ठीक है,
तो यहां से हमें ये क्लियर हो गया कि बी ने बाद में, यानी कि रिमेनिंग वर्क कितना रह गया था दोनों के काम करने के बाद, 207। तो उन्होंने इकट्ठा कितना किया होगा, 360 माइनस 207, यानी कि 153। ठीक है, बस ये चाहिए था हमें। अब 153 जो काम था स्टार्टिंग का, वो दोनों ने किया, ए और बी दोनों ने किया, यानी कि 8 + 9 17 वर्क जो है, 17 यूनिट वर्क जो है वो डेली होता था। टोटल था 153 यूनिट। एक दिन में कितना होता था, क्योंकि दोनों काम करते थे, तो 17 यूनिट होता था। ठीक है, तो कितना आ गया ये, 9। तो ए प्लस बी दोनों ने कितने दिन काम किया होगा, 9 डेज किया होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। यहां पर मैं बार बार इस चीज को फोकस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हो सकता है आपको ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा हो, लेकिन अगर आप एक बार अच्छे से समझ रहे हो इस क्वेश्चन को कि हम कर क्या रहे हैं इसमें, तो ये क्वेश्चन है, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ठीक है, अगर हमें दिए होते स्टार्टिंग के डेज की, स्टार्टिंग में ए ने इतने दिन काम किया या ए और बी ने इतने दिन काम किया, तो हम उनका निकालते हैं, उन्होंने कितने यूनिट काम किया। अब हमें दिया था कि बी ने बाद में किया 23 डेज काम, तो उसने 23 डेज में यानी कि 207 यूनिट काम किया। तो 207 यूनिट उसने बाद में किया, तो पहले कितना काम खत्म हो चुका होगा, 360 माइनस 207, 153, यानी कि 153 जो वर्क था वो स्टार्टिंग में ए और बी दोनों ने किया। तो 153 ओवर 17, 9 डेज, बस ये चाहिए था हमें। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया होगा। बस ये यूनिट को थोड़ा याद रखिए कि ये जो 360 है ये टोटल वर्क होता है, ये हमारा 1 डे का वर्क आता है ए का, ये बी का 1 डे का वर्क आता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने हर वैल्यू को पुट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ए कैन डू अ सर्टेन जॉब इन 16 डेज एंड बी इज 60% मोर एफिशिएंट देन ए। टाइम एंड वर्क के जब हमने क्वेश्चन किए थे, देखिए हमने टाइम एंड वर्क जो है वो कंप्लीट कर लिया हुआ है। तो टाइम एंड डिस्टेंस के जो हमने क्वेश्चन किए थे, वहां पर था हमारे पास स्पीड और टाइम की रेशो। स्पीड और टाइम की रेशो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट होती है, यानी कि जितनी हमारी स्पीड होती है, जिसकी स्पीड ज्यादा है उसको टाइम कम लगता है। ठीक है, वो हमने किया था। सेम कंडीशन यहां पर है। यहां पर केस होता है कैपेसिटी और टाइम का। कैपेसिटी और टाइम जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट चलते हैं। ठीक है, जैसे इसको मैं आपको एग्जांपल देकर बताऊंगा, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन आए इस तरह का, आप क्लियर कर लो उस क्वेश्चन को। पहले हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक कंडीशन देखते हैं कि B इज 60% मोर एफिशिएंट। तो B जो है वो 60% मोर एफिशिएंट है। हम यहाँ पर क्या मानेंगे कि A और B है। A जो है वो 100% काम करता है एक दिन में, तो B कितना करता होगा, 60% मोर, 160%। ठीक है, तो कैपेसिटी दी हुई है, ये हमें जो दिया है एफिशिएंसी दी हुई है, यानी कि उनकी कैपेसिटी दी है कि वो एक दिन में कितना काम करते हैं। तो कैपेसिटी की रेशियो क्या बनेगी, A और B 100/160, यानी कि 5:8। उनकी एक दिन के काम करने की कैपेसिटी है 5:8। ठीक है, अब हम निकालेंगे कि वो डेज कितने लगाएंगे, किसी काम को करने के लिए वो डेज कितने लगाएंगे। ए और बी, ए की कैपेसिटी है 5 की, बी की है 8 की। हम मान लेते हैं कि दोनों का टोटल वर्क है 8 × 5, 40 यूनिट। ठीक है, ए जो है, ए की एफिशिएंसी है 5 और बी की एफिशिएंसी है 8। टोटल वर्क है 40, तो उनकी टाइम की, ठीक है, टोटल टाइम कितना लेंगे वो उस काम को करने के लिए। 5 वाली जिसकी एफिशिएंसी है एक दिन में 5 यूनिट काम करने की, वो 40 यूनिट कितने दिन में करेगा, 8 दिन में। और जिसकी कैपेसिटी है एक दिन में 8 यूनिट काम करने की, वो 40 यूनिट काम कितने दिन में करेगा, 5 डेज में। ठीक है, यानी कि सिंपल आपने याद क्या रखना है यहां से, ये आपने हर जगह करके तो नहीं देखना है, आपने याद क्या रखना है, अगर कैपेसिटी की रेशो बन रही है 5:8, तो उनके नंबर ऑफ डेज टेकन की जो रेशियो बनेगी वो होगी 8:5, उल्टी होगी, बिल्कुल अपोजिट। सेम केस जैसे स्पीड एंड टाइम में होता है, जितनी स्पीड की रेशियो होती है उसके बिल्कुल अपोजिट होती है टाइम की रेशियो, यहां पर भी वही होगा। देखिए, अब ये जो हमने सॉल्व किया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही सॉल्व किया, 100% और 160% क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बन रहा है, और कैपेसिटी आई ए की 5 और बी की आई 8। तो नंबर ऑफ डेज कितने लेंगे वो किसी काम को करने के लिए, ए लेगा 8,
इज टू बी लेगा 5, लेकिन हमें टोटल नहीं दिया हुआ, ये 40 तो हमने एग्जांपल के तौर पर माना, तो हम मान लेंगे कि ए जो है वो 8x डे लेगा, बी जो है वो 5x डेज लेगा। ठीक है, ए कितने लेगा 8x डेज और बी कितने लेगा 5x डेज। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। ए कैन डू अ सर्टेन जॉब इन 16 डेज, यानी कि ए जो 8x की वैल्यू है वो कितने डेज ले रहा है 16 डेज, 8x की वैल्यू 16 डेज है। देन बी विल टेक टू डू द सेम पीस ऑफ वर्क, यानी कि बी की वैल्यू निकालनी है, तो बी कितने लेगा 5x डेज। 8x की वैल्यू 16 डेज है, 5x की कितनी आएगी, x से x कट हो जाएगा, 8 इंटू 2 5 इंटू 2 10 डेज। बस ये निकालना था हमने, ये हमारा इतना, ये तो जस्ट समझने के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बस ये आंसर है हमारा, ये करना था हमने और हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, बस आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए एक बार, फिर आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं। और फोकस क्यों कर रहे हैं हम इतना ज्यादा एक क्वेश्चन पर, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Two pipes can fill a tank in 10 hours and 12 hours respectively, while third pipe empty the full pipe in 20 hours. ठीक है, यहाँ पर टैंकी है एंड थर्ड पाइप जो है वो एम्प्टी करती है 20 आवर्स में। इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, देन इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड। देखिए तीनों को मान लेते हैं कि 3 पाइप्स हैं ए बी और सी। ए पाइप, 2 पाइप्स ए और बी जो है वो 10 आवर्स एंड 12 आवर्स में भरती हैं। ए जो है वो 10 घंटे में भरेगी, बी जो है वो उस टैंक को 12 घंटे में भर सकती है। तीसरी पाइप जो है वो 20 घंटे में खाली कर सकती है। ठीक है, उसका मतलब है थर्ड पाइप क्या कर रही है, उसको पानी को निकालने का काम कर रही है। अगर हम इन तीनों को खोल देते हैं, तीनों पाइप्स को ओपन कर देते हैं, तो टैंक कितने टाइम में फुल होगा, अगर स्टार्टिंग में जो टैंक है वो खाली है। देखिए 3 पाइप्स हैं ए बी सी। ए 10 घंटे में भरती है, बी 12 घंटे में भरती है और सी 20 घंटे में खाली करती है। याद रखिएगा इस चीज को, सी 20 घंटे में खाली करती है। तीनों का एलसीएम लेंगे, जैसे हमने टाइम एंड वर्क के जितने भी क्वेश्चंस किए, तो 20 12 और 10 कितना आ जाएगा एलसीएम 60। 10 गुणा 6, 12 गुणा 5 और 20 गुणा 3। देखिए टोटल कितना वर्क हो गया, टैंक भरने के लिए टोटल वर्क हो गया 60 यूनिट। ए क्या करता है 6 यूनिट भरता है, बी 5 यूनिट भरता है और सी 3 यूनिट खाली करता है 1 घंटे में। हमने बताना है टोटल घंटे कितने लगेंगे उस टैंक को भरने के लिए, तो वो क्या करेंगे हम 60 अपॉन, ये दोनों भरते हैं। ठीक है, ऐड हमने ये करना होता है 1 डे का काम, जो 1 आवर्स का काम है, क्योंकि इसमें आवर्स में पूछा है डे नहीं है, तो आवर्स के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। ए और बी जो है वो भरते हैं, यानी कि 6 + 5 11, लेकिन सी क्या करता है खाली करता है, तो 11 - 3। ठीक है, 6 + 5 करेंगे बिकॉज ये भरते हैं और ये खाली करता है, इसलिए क्या करेंगे यहां पर माइनस करेंगे, तो 11 - 3 8। ठीक है, तो 4 2 15, तो सिंपली कितना आ गया हमारे पास 15/2 7.5 आवर्स, यानी कि 7.5 आवर्स लगेंगे अगर हमने उस टैंक को पूरा भरना है। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, लेकिन कंडीशन क्या थी कि ए और बी जो है वो भरते हैं, लेकिन सी क्या कर रहा है खाली कर रहा है। तो बस वही कंडीशन हमने यूज की कि ए और बी को ऐड किया और सी को हमने माइनस किया, बिकॉज सी खाली कर रहा है। और ऐड करते हैं हम ये वाली कंडीशन को, तो 6 + 5 11 - 3 8, 60/8 करेंगे, हमारे पास आ गया 7.5 आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ए पाइप कैन फिल अ टैंक इन 15 आवर्स ड्यू टू लीक इन द बॉटम, इट इज फिल्ड इन 20 आवर्स। इफ द टैंक इज फुल, हाउ मेनी आवर्स विल द लीकेज टेक टू एम्प्टी इट। यानी कि हमने बताना है कि जो लीकेज है वो कितने टाइम में टैंक को खाली कर रही है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, एक पाइप जो है, कोई एक पाइप है वो 15 घंटे में किसी टैंक को भर सकती है, और लीकेज की वजह से वो जो टैंक है वो फिल किया जा सकता है 20 घंटे में। इस चीज को थोड़ा समझते हैं। अब अगर कोई ए है, ए पाइप है, वो भरती है 15 घंटे में, लेकिन दूसरी बार वो 20 घंटे लगा रही है। क्यों लगा रही है, क्योंकि एक तो वो भरने वाली पाइप है ए और दूसरी खाली करने वाली है। लीकेज का मतलब है खाली करने वाली, तो जो बी पाइप है वो खाली करती है, यानी कि ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी की वैल्यू है 20। सिंपल है, ए जो है वो 15 घंटे में भरती है,
और ए और बी मिलकर 20 घंटे में खाली करती है। इसका मतलब है कि ए माइनस बी हो रहा है, ए प्लस बी नहीं हो रहा है। ये जो बी है वो नेगेटिव उसमें प्रोवाइड कर रहा है, नेगेटिविटी आ रही है उसकी वजह से खाली कर रहा है उसको वो। तो हम यहां से एलसीएम लेंगे 15 और 20 60, 15 4 23। हमसे पूछा है कि खाली करने वाली जो है वो कितने टाइम में खाली करेगी, यानी कि हमने बताना है लीकेज वाली पाइप की कैपेसिटी कितनी है। तो लीकेज वाली पाइप की कैपेसिटी है बी। बी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, 60 ओवर, अगर हम ए में से इसको माइनस करते हैं, ए माइनस बी, तो क्या आएगा, ए माइनस ए प्लस बी, ए से कट हो जाएगा, बी की वैल्यू रहेगी। यानी कि अगर हम ए वाली वैल्यू में से बी की वैल्यू को माइनस करते हैं तो हमें बी की वैल्यू ही मिलेगी, बिकॉज यहां पर ए माइनस बी है बी की जगह। ठीक है, तो 4 माइनस 3 1, यानी कि 60 ओवर 1, 60 आवर्स लगेंगे उस टैंक को खाली होने में, अगर लीकेज ही काम करेगी, भरा नहीं जा रहा है, सिर्फ लीकेज हो रही है वहां से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। There is a leakage in the bottom of a cistern. When the cistern is thoroughly repaired, it would be filled in 3.5 hours. If not, takes half an hour longer. ठीक है, if the cistern is full, how long would the leakage take to empty the cistern? क्वेश्चन क्या है कि अगर हमारे पास एक कोई टैंक है और उसके बॉटम में सिस्टन है, सिस्टन के बॉटम में क्या है, लीकेज है। ठीक है, लीकेज हो रखा है उसके बॉटम में। अगर तो हम लीकेज को रिपेयर कर दें, यानी कि लीकेज जो है वो काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल ओके है जो हमारा सिस्टम है, तो कितने टाइम में फिल हो रहा है, 3.5 आवर्स में। 3.5 आवर्स में वो टोटली फिल हो रहा है। लेकिन अगर हम उसको रिपेयर नहीं करते हैं तो आधा घंटा ज्यादा लग रहा है, 30 मिनट्स ज्यादा लग रहे हैं। हमने बताना है कि अगर सिस्टम जो है वो फुल हो तो वो खाली कितने टाइम में होगा, यानी कि खाली करने वाला जो पाइप है वो कितने टाइम में उसको खाली कर सकता है। देखिए, पहली बात 3.5 नहीं लिखेंगे, बिकॉज पॉइंट में है, एलसीएम आपका सही नहीं आएगा। तो इससे अच्छा है आप क्या करेंगे, यहां पर इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। दो पाइप्स हैं ए और बी। अब ये क्या बोल रहा है कि अगर तो सिस्टम इज थ्रूली रिपेयर्ड, यानी कि सिस्टम को हम बिल्कुल ओके कर देते हैं, तो उसका मतलब है उसमें कोई भी हमारे पास उसमें लीकेज नहीं है। तो अगर लीकेज नहीं है तो काम कौन कर रहा है, सिर्फ ए पाइप जो उसको भर रहा है, वो कितने टाइम में भरता है, 3.5 आवर्स। तो 3.5 आवर्स, 360 या 180.5, 30 मिनट्स, 180 प्लस 30 210 मिनट्स। तो 210 मिनट में ए पाइप जो है किसी सिस्टम को भर सकती है। और सेकंड कंडीशन क्या दी है कि अगर हमने रिपेयर नहीं किया है, यानी कि काम कौन कर रहा है, ए सिस्टम उसको भर रहा है और बी लीकेज उसको खाली कर रही है। ठीक है, ए जो पाइप है वो 210 मिनट में भरती है, लेकिन अगर ए पाइप 210 मिनट में भरती है और बी कोई लीकेज है उसको खाली करती है, तब कितना टाइम लग रहा है, आधा घंटा ज्यादा लग रहा है, यानी कि 30 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। तो 210 और 30 240। ठीक है, सिंपली इनका एलसीएम लेंगे, 210 और 240 का एलसीएम कितना आएगा, 1680, और 210 से 1680 बनाना है, तो 7 8 1 8 8 2 16, तो 8 से आ जाएगा ये। और 240 से 7 4 28, 7 2 16, तो 7 से आ जाएगा ये। ठीक है, ए जो है वो 210 मिनट में करता है, ए माइनस बी जो है वो 240 मिनट में करता है। फिर से क्वेश्चन बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, बस हम इसको मिनट में कन्वर्ट करके सॉल्व कर रहे हैं। हमने लीकेज बतानी है, यानी कि बी की वैल्यू बतानी है, तो क्या करेंगे, इस वैल्यू में से इसको माइनस करेंगे, 8 में से 7 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 1680 ओवर 8 माइनस 7 1, यानी कि 1680 मिनट में वो उसको लीक कर देगी, पूरी तरह से खाली कर देगी। अब हम इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 1680 ओवर 60, 0 से 0 कट हो गया, 6 2 जा 12, 4 8 6 8 जा 28 आवर्स लगेंगे उस लीकेज को, उस सिस्टम को खाली करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A tank can be filled by one pipe in 20 hours and by another pipe in 25 hours. Both the pipes are kept open for 5 hours and then the second is turned off. In how many hours more is the tank completely filled? देखिए, a tank can be filled by one pipe in 20 hours and by another pipe in 25 hours.
दो पाइप्स हैं ए एंड बी, ए भरती है 20 मिनट में, सेकंड भरती है 25 आवर्स में, सॉरी मिनट नहीं है आवर्स दिए हुए हैं। ए जो है वो 20 घंटे में भरती है, बी जो है उसे 25 घंटे में भरती है। अगर हम दोनों पाइप्स को ओपन कर देते हैं 5 घंटे के लिए, ठीक है, और उसके बाद सेकंड वाली को टर्न ऑफ कर देते हैं, पहले तो हम क्या करेंगे, यहां से देखते हैं कि टोटल यूनिट कितने काम करना है ए और बी ने। तो 25 और 20 का हमारे पास एलसीएम कितना आएगा, 100, 25 फोर 100। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल यूनिट वर्क कितना है, 100 यूनिट वर्क है, और ए 1 घंटे में कितना यूनिट वर्क करती है, 5 यूनिट वर्क करती है, और बी 1 घंटे में कितना यूनिट वर्क करती है, 4 यूनिट वर्क करती है। तो यहां से 5 घंटे वो दोनों काम कर रहे हैं, तो 5 + 4 9 यूनिट वो 1 घंटे में काम करते हैं, 5 घंटे उन दोनों ने काम किया, यानी कि 45 यूनिट वर्क जो है वो दोनों ने मिलकर खत्म कर दिया। देखिए फिर से वही कंडीशन आ रही है यहां पर भी यूनिट वर्क्स की। ए और बी का अगर हमें ये मिल जाता है कि वो टोटल काम कितने टाइम में कर रहे हैं, कितने आवर्स में कर रहे हैं, तो हम निकाल सकते हैं टोटल यूनिट वर्क। वो आया हमारे पास 100, एक यूनिट वर्क कितने में होगा, 5। एक वर्क जो हमारे पास एक आ रहा है उसमें कितने यूनिट वर्क होगा, 5 यूनिट वर्क, बिकॉज टोटल 20 में खत्म हो रहा है, तो 20 × 5 100 आएगा, एंड 25 × 4 आएगा 100, यानी कि बी जो है वो 1 घंटे में 4 यूनिट वर्क कर रहा है। अब अगर वो 1 घंटे में हम दोनों का देखें तो 5 + 4 9, यानी कि 9 यूनिट वर्क कर रहे हैं 1 घंटे में। तो वो दोनों 5 घंटे में कितना काम करेंगे, 9 × 5 45 यूनिट, ठीक है। तो 45 यूनिट काम करेंगे वो 1 घंटे में, सॉरी 45 यूनिट काम करेंगे वो 5 घंटे में। तो 5 घंटे में उन्होंने 45 तो खत्म कर दिया, रिमेनिंग बी के लिए। उसके बाद सेकंड को हमने बंद कर दिया, यानी कि बी वाले पार्ट को हमने बंद कर दिया। अब काम कौन करेगा, ए पार्ट करेगा, लेकिन काम रहा कितना, 45 यूनिट हो गया, 100 टोटल था, यानी कि सिर्फ 55 यूनिट काम रह गया। और 1 घंटे में ए जो है वो 5 यूनिट करता है, तो 55 कितने में करेगा, 55/5 11 आवर्स में, क्योंकि बी को तो बंद कर दिया, बाकी का जो काम है वो किसने करना है, ए ने करना है। तो ए जो है 1 घंटे में 5 यूनिट काम करता है, तो 55 यूनिट काम कितने घंटे में करेगा, 55/5 11 आवर्स में, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं, बस आप कॉन्सेप्ट को समझिए, क्वेश्चंस को करने की ट्राई कीजिए, और जितने भी क्वेश्चन आपके पास इस तरह के मिल रहे हैं उनको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपके मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हों। और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप रेडी रहिए, क्योंकि उसमें थोड़े और डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे, और जैसे जैसे पार्ट इंक्रीज हो रहे हैं वैसे वैसे लेवल भी इंक्रीज होता रहता है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी स्टडी से रिलेटेड पूरी पूरी हेल्प मिल रही है, और हम ट्राई कर रहे हैं कि हमारा जो टोटल सिलेबस है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो, तो उसके लिए भी हम वर्क कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू।